मंगलम पंचपरमेष्टि मंगलम तीर्थंकरम मंगलम विश्वजिन्धर्मम मंगलम वीरशासनम यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृष्णकर्मणः तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने नमोस्तु परमात्मने। इष्टोपदेश नामक महान ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा है ये ग्रंथ। 51 श्लोक संस्कृत भाषा में। और हम देख रहे थे कि संसार में किस प्रकार से विपत्तियां सामने आकर के खड़ी हो जाती हैं। अभी एक रोग दूर होता है, दूसरा रोग आके खड़ा हो जाता है। ठीक है ना। अभी बच्चे की समस्या थी, अब बच्चे की हो गई। अभी घर में लाइट की थी, अभी पानी की हो गई। ठीक है। तो एक के बाद एक सारा चक्र बिल्कुल मकड़ी के जाल में उनको फंसा हुआ है, वो बाहर नहीं निकल पाता है। क्योंकि ये जाल भी तुमने ही बनाया है, ये जाल किसी और ने नहीं बनाया। तुम किसी प्रभु के जाल में नहीं फंसे हो कि प्रभु की लीला है, हम उसमें जाके फंस गए हैं और उन्होंने हमें फंसा रखा है, वही निकालेंगे वही तारेंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है जैन धर्म का। जैन धर्म कहते हैं कि मकड़ी का जाल मकड़ी स्वयं बनाती है, कोई दूसरा नहीं बनाता है। ऐसे ही हम भी अपने कर्मों का जाल स्वयं बनाते हैं, अपने भावों से। अपने भाव कलंकित करते हैं, अपने भाव में क्लेश पैदा करते हैं, अपने भाव में विषाद लाते हैं, अपने भाव में चिंताओं को सवार करते हैं। ठीक है ना। जिसके कारण सारी हमारी व्यवस्था बिगड़ जाती है, सब कुछ बिगड़ जाता है। तो दुख का कारण क्या था? तो दुख का कारण क्या है? विपत्ति का कारण क्या है? दुख का कारण क्या है? तो हर हाल में धन धनादि जो है वो नियम से दुख का कारण है। मतलब परिग्रह जो है वो दुख का कारण है। फांस तनक सी तने में चाहे लंगोटी। एक फांस भी पैर में लग जाती है, एक फांस भी पैर में लग जाती है तो क्या होती है? वो बार बार चुभती है। भोजन की कोई भी एक चीज़ जो है दांतों में फंस जाए तो जीभ बार बार कहाँ जाती है? वही जाती है। ऐसे ही छोटा सा थोड़ा सा जो परिग्रह है वो भी बार बार दुख देता है। उसके बारे में चिंताएं होती हैं, उसके बारे में हम सोचते रहते हैं, विचारते रहते हैं। ये तो सच्चा ज्ञान ना होने के कारण ऐसी समस्या है। यथार्थ सच्चा ज्ञान हो तो ये समस्या भी दूर हो सकती है। तो हर हाल में जो परिग्रह है, धन धन आदि है, वो दुखकर है, दुखकर है, दुखकर है। श्लोक नंबर 13 उच्चारण करेंगे। दुरज्जयेना, बोलिए, दुरज्जयेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना धनादिना स्वस्थम मन्योजनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा दुरज्जयेना सुरक्षेण नश्वरेण धनादिना स्वस्थं मन्योजनः कोपि ज्वरवानिव सर्पिषा। दुरज्जयेन बड़ी कठिनाई से अर्जन होने वाले, असुरक्षेण सुरक्षित न रहने वाले, नश्वरेण नासवान, धनादिना धन पुत्रादिकों में, कहा कौन, जनहा पुरुष, ज्वरवान ज्वर से सहित होने पर, अपि भी
सर्पिसा घी पहनने के इव समान अपने आप को स्वस्थम सुखी मन्यो मानता है। जो धन आदि है वो नियम से दुख का कारण है। परिग्रह दो प्रकार का होता है, एक चेतन और एक अचेतन। जितने भी हमारे आश्रयवान चेतन पदार्थ हैं वो भी हमारे परिग्रह हैं। यदि गाय बैल हैं तो वो भी हमारे क्या होंगे? परिग्रह होंगे। परिवार, बच्चे, कुटुंब, जिनसे हमारा जो है लगाव है, जिसको हम अपना मानते हैं, ये हमारे हैं। चाहे पास के रिश्ते हों और चाहे दूर के रिश्ते हों, जिनसे आप जुड़े हुए हैं, ये सब आपका चेतन परिग्रह है। पुत्र, स्त्री, मम्मी, पापा, ये सब कौन से परिग्रह हैं तुम्हारे? चेतन परिग्रह हैं। पशु पक्षी भी पाल रखे होंगे तो वो भी तुम्हारे चेतन परिग्रह हैं। जो घर में तुमने पेड़ पौधे लगा रखे हैं वो भी तुम्हारे चेतन परिग्रह हैं। कौन से हैं वो? क्योंकि उनको तुमने लगा रखा है तो वो भी तुम्हारे चेतन परिग्रह हैं। और अचेतन तो आप जानते ही हैं, जिसमें चेतना नहीं है। जैसे आपका घर है, गाड़ी है, मोबाइल है, टीवी है, फ्रिज है, जो कुछ भी आपके पास है, धन है, ये सब कौन सा है? अचेतन परिग्रह। तो इस अचेतन परिग्रह की और चेतन परिग्रह की जो है कुछ विशेषता बता रहे हैं। कैसा है? असुरक्षण। असुरक्षण जैन साहब, असुरक्षण, असुरक्षण होने से मतलब इसकी सुरक्षा नहीं हो सकती। सुरक्षित रहेगा क्या? ये सारा अजर अमर रहेगा क्या? शाश्वत रहेगा क्या? तो बोले नहीं, असुरक्षण, जिसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। नश्वरेण, और जो कैसा है? नश्वरेण, नश्वर है, नियम से नश्वर है, विनाशिक है, समाप्त होगा। कोई व्यक्ति की मृत्यु होती कि नहीं होती है? तो हो जाती है। कोई भी सामान बनाते हैं अपन, जो हम क्रिएट करेंगे, जो कृत्रिम होगा वो नाश जरूर होगा। अकृत्रिम नाश को प्राप्त नहीं होता है। अकृत्रिम तो ज्यों की त्यों हैं, यद्यपि उसमें भी उत्पाद व्यय होता है, लेकिन फिर भी वो ज्यों की त्यों रहता है। लेकिन जो कुछ भी हम कृत्रिम बनाएंगे, पुद्गल द्रव्य को इकट्ठा करके, जड़ पदार्थों को इकट्ठा करके हम जो कुछ भी कृत्रिम बनाएंगे, मतलब जो कृत्रिम मतलब जो मनुष्यकृत है, मनुष्यों द्वारा बनाया गया है, जीवों द्वारा बनाया गया है, वो सारा का सारा कृत्रिम नश्वरेण। कैसा है वो? नश्वर है, वो शाश्वत नहीं रह सकता। कितने बड़े बड़े महल बने गुड़िया, कितने बड़े बड़े मकान बने, वो आज हैं क्या? आदिनाथ भगवान का जो घर में रहे सर्वतोभद्र, 84 मंजिल का, कितने मंजिल का? 84 मंजिल का। महावीर स्वामी का 7 मंजिल का नंद्याव्रत, उनका क्या था? नंद्याव्रत, 7 मंजिल का महल। अब आज जाओ ढूंढने उनके वहाँ पर जन्म स्थान में, मिलने वाला है क्या? भरत चक्रवर्ती का महल कहाँ गया भाई? बड़े बड़े महल थे, कहाँ गए? जो बना है वो मिटेगा, जो बनेगा वो बिगड़ेगा, ठीक है ना। ये कृत्रिम चीज़ें जो है शाश्वत नहीं रह सकती हैं, तो बोले नश्वरेण। और तुम शाश्वत, जो जो अशाश्वत है उसको शाश्वत करना चाहते हो, इसलिए दुखी हो, इसलिए परेशान हो। अच्छा, कितने लोग चाहते हैं मेरे बाल जो है सफ़ेद हो जाएं? है? कोई नहीं चाहता ना। और ये प्रगति का नियम है ना कि क्या होंगे? सफ़ेद होंगे ही होंगे। जब सफ़ेद होंगे तो तुम उसे स्वीकार क्यों नहीं करते हो? तुम स्वीकार नहीं करते हो इसलिए दुखी हो, इसलिए परेशान हो। क्यों? क्योंकि तुम नश्वर को स्वीकार नहीं कर रहे हो। कितने लोग चाहेंगे मेरे गाल में झुर्रियाँ आ जाएं? है?
मेरा बुढ़ापा आ जाए, भगवान जल्दी लाठी हाथ में आ जाए, कितने लोग चाहेंगे? कोई नहीं चाहता। लेकिन है ये हकीकत है और ये होके रहेगा, परिणमन होके रहेगा। इस परिणमन को कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन फिर भी हम उस परिणमन को नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो। हम बदलाव नहीं चाहते हैं। हम बदलाव नहीं चाहते, जबकि बदलना प्रगति का नियम है। परिवर्तन ही संसार है, संसार ही परिवर्तन है। जो परिवर्तनशील है वो, उसका नाम क्या है? संसार। परिवर्तन होगा। हम भी यहाँ से छोड़ करके कहीं देव में जाएंगे, कहीं किसी पर्याय में जाएंगे, किसी पर्याय में जाएंगे, जाते रहेंगे। जब तक कर्म बांधते रहेंगे तब तक चलता रहेगा। तो ये सब कृत्रिम है और कृत्रिम का विनाश नियम से होता है। तो कह रहे हैं कि चार बातें हैं जिसको ध्यान में रखना है। एक तो बोल रहे हैं दुर्जैन, पहले लगाओ, मतलब बड़े ही कठिनाई से कमाया जाता है धन आदि, संपत्ति आदि, परिग्रह आदि। पहला कैसा है? दुर्जैन, मतलब दुर्जय, जिसको बहुत ही कठिनाई से कमाया जाए, इकट्ठा किया जाए, संग्रह किया जाए, ऐसा परिग्रह होता है। नीचे लिखा, लास्ट में लिखा धनादिना, धन आदिना। धन डॉट 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 में सब आ गया है। धन है, दौलत है, संपत्ति है, पुत्र है, परिवार है, जो भी चेतन अचेतन परिग्रह है, ये सब कैसे है? इन सब को पाने में बड़ी कठिनाईता होती है। ऐसे नहीं मिल जाता परिग्रह, पुरुषार्थ करना पड़ता है। दुर्जैन। और मिल भी जाए तो असुरक्षण। कैसा है? एक तो मिलना, क्यों शादी सरलता से हो जाती है क्या? बड़ी कठिनाई शादी होती है। और जब शादी हो जाए तो असुरक्षण, उसकी सुरक्षा करना। भाई जब कोई लेके आओगी किसी की तो उसकी सुरक्षा करने का कर्तव्य किसका है? फिर आपका है। ध्यान रखना आपका काम है। तो अब लगे रहो सुबह से शाम तक एक दूसरे का ध्यान में, ठीक है? तो मेरा ध्यान रखो और हम तुम्हारा ध्यान रखें, फिर भी असुरक्षण, फिर भी उसकी सुरक्षा नहीं हो सकती है। और तीसरा नश्वरेण। और कैसा है? तुम सुरक्षा कर भी लो तो क्या हो जाएगा? वो विनाश। एक काम करो, पैसों को ताला लगा के रख दो, सुरक्षित रहेंगे? दीमक लग जाएंगे। बोले दीमक लग जाएंगे, कीड़े मकोड़े लग जाएंगे। निकाल निकाल के रोज देखोगे भैया खराब तो नहीं हो रहे हैं। लगते हैं, हाँ, बहुत कीड़े लग जाते हैं। पैसों को खाने वाले कीड़े अलग होते हैं, उसके कीड़े अलग होते हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि वो पैदा इसलिए हुए हैं पैसा खाने के लिए। जो लोगों का पैसा खाते हैं वो पैसे खाने वाले कीड़े बनते हैं। जो किसी का ईमानदारी का पैसा हड़प लेते हैं ना, तो वो मर के क्या पैदा होते हैं? वो कीड़े पैदा होते हैं। और कीड़े पैदा होकर के उस व्यक्ति का पैसा खाते हैं जो पैसा जोड़ जोड़ के रख रहा है, जो छोड़ नहीं रहा, जो जोड़ रहा है। तो बोले भैया तेरा परिग्रह कम कराना पड़ेगा। मर के सांप हो जाते हैं, उसी घर में सांप हो जाते हैं, धन के आसपास घूमते रहते हैं, ठीक है ना? उनके कोष खाने में सांप हो जाते हैं। तो ये भाव से जो व्यक्ति मरा हुआ है, धन के भाव से, तो बोले नश्वरेण है। कैसा है वो? एक तो कमाना बड़ा कठिन है। कोई ज़मीन लेना कोई हंसी खेल थोड़ी है। कितनी मेहनत ज़मीन आती है। मिल जाए तो फिर उसको सुरक्षित रखना, व्यवस्थित रखना। और ये सब करते करते भी क्या हो जाता है? नश्वरेण। तुमसे छूट जाती है, या तो तुम उसे छोड़ देते हो या वो तुम्हें छोड़ देती है। छूट जाती है, कोई साथ लेके जाता है क्या? तो नश्वरेण। जहाँ हम बैठे हैं यहाँ कितने लोग मरे होंगे, कितनों की यहाँ पे लाशें लगी होंगी। अब तक जितने लोग मर चुके हैं, इन सबको यदि खड़ा कर दिया जाए, उसी स्थान पर खड़ा कर दिया जाए, तो
जगह नहीं मिलेगी। इतने लोग पैदा हो चुके हैं और इतने लोग मर चुके हैं, और जो जहाँ पैदा हुआ था वो सब यही कह रहे थे ये मेरा है। सभी कहते थे मेरा है, मेरा है, ये मेरा है, ये मेरी ज़मीन है, मेरा परिवार है, मेरे लोग हैं, और सब विदा हो गए। तो यहाँ पर उदाहरण दिया है पूज्यपाद स्वामी ने। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति बोलता है ना कि भैया ये धन आदि से मैं सुरक्षित हूँ, व्यवस्थित हूँ, ठीक ठाक हूँ, तो ये तो बिल्कुल उस व्यक्ति की तरह है जो ज्वर इव ज्वरवान इव, ज्वरवान मतलब, ज्वर मतलब होता बुखार, ज्वरवान मतलब बुखार वाला। कोई व्यक्ति बुखार जिसको चढ़ा हो, ठीक है ना, तो वो सरपिसा घी को पी करके, सरपी मतलब घी होता है, तो घी को पी करके स्वस्थम मन्यो, स्वस्थम मन्यो, अपने को क्या मान रहा है? बुखार चढ़ा हो, घी पी लो, क्या होगा? स्वस्थ हो जाओगे अम्मा। हाँ, और ज़्यादा क्या हो जाओगे? बीमार हो जाओगे। बुखार में तो घी और नुकसानदायक है, ठीक, एक चम्मच भी नुकसानदायक है, और तू मानती नहीं है। तो क्या होगा? बोले घी लाओ, हमसे स्वस्थ हो जाएंगे। तो ये उस व्यक्ति की तरह हैं कि जो बुखार में भी घी पी करके अपने आप को स्वस्थ मानते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे। बोले ऐसे वो लोग हैं जो धन आदि से कहते हैं कि हम जो है क्या रहेंगे? प्रसन्नचित्त रहेंगे, हम खुश रहेंगे। जबकि कह रहे हैं कि नहीं, जैसे घी पीने वाला, जो ज्वर वाला जो व्यक्ति घी पी करके स्वस्थ नहीं रह सकता और बीमार हो जाता है, ऐसे ही धन आदि को रखने वाला व्यक्ति, उसको जोड़ने वाला व्यक्ति कभी भी विपत्तियों से दूर नहीं हो सकता है, कभी प्रसन्नचित्त हो नहीं सकता है, उसके जीवन में आनंद की अनुभूति आ ही नहीं सकती है। यदि परिग्रह से ही आनंद की अनुभूति होती तो परिग्रह छोड़ने की जरूरत ही, आवश्यकता क्या थी? एक वस्त्र भी होता है तो उसकी कितनी चिंता होती है, और फिर तो अलमारियों की अलमारियां भरी हुई हैं, रसोई में सारे डिब्बे भरे हुए हैं, बाथरूम में फेस के साफ करने की कितने सारे बोतलें भरी लगी हुई है। कितना आडंबर, कितना परिग्रह। और कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो सालों सालों तक निकालते भी नहीं है, उपयोग भी नहीं होती हैं, सिर्फ शोरूम के लिए रखी हुई हैं, वो देखते भी नहीं। कितने लोग जो यहाँ बैठे होंगे 25-50 साल हो गए हैं, अभी तक शादी का जोड़ा रखा होगा। महाराज पहला जोड़ा था। अच्छा, तो क्या करोगे? पहला जोड़ा था, याद है, हम कभी कभी दीपावली में खोल के देख लेते हैं, यादें ताज़ा कर लेते हैं और राग बांध लेते हो, ठीक है ना। तो ये जो कह रहे हैं, ये सब जो लोग हैं अपने आप को इससे स्वस्थ मानते हैं, ये मूर्ख लोग हैं, ये अज्ञानी लोग हैं, ये मोही लोग हैं। जब तक ऐसा मोह रहेगा तब तक आपत्तियां विपत्तियां जीवन में आती रहेंगी और व्यक्ति सदा दुखी बना रहेगा। अपरिग्रह ही सुखी होने का राज है, उस मार्ग में चलना चाहिए। समय हुआ। माँ जनमानी की स्तुति। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जनवाणी भारती तो हे जपो दिन रे, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।